ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते। आइए हम कल के विषय पर आगे बढ़ते हैं। कल का जो विषय था एक बार उसका सिंहावलोकन कर लेते हैं, एक बार उस विषय को देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कल विषय लिया था उपासना का। हमने विषय लिया था कि आखिर परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम परमपिता परमात्मा को साक्षात कर सकते हैं? तो उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने आचार्य जी, अष्टांग आवाज योग को बहुत कम जाना। आ रही है। तो बंधुओं, कल हमने चर्चा की थी कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग के 8 अंग जो मैंने कल मैं ये अपेक्षा आप सबसे करता हूं, कम से कम उपासना की कक्षा में, कि आप में से जो जितने नए लोग हैं, सबके सब लोग जो पहली बार अष्टांग योग की कक्षा कर रहे हैं या अष्टांग योग से पहली बार परिचित हो रहे हैं, अथवा पहले से जो परिचित हैं वो भी, यदि कुछ नई चीजें आपको मिलती हैं तो आप अपना पेन और नोटबुक अपने साथ रखेंगे, एक उत्तर पुस्तिका, एक कलम आपके साथ रहे जरूर, और चीजों को नोट करते जाएं। कल मैंने आपको यम और नियम के बारे में बताया था। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम 10 है, मैंने कल आपको बताए थे। और 10 यम नियम में पहले यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अकारण किसी को दुख न देना, न्याय का उल्लंघन नहीं करना। सत्य, प्रामाणिक बात को ही मानना, जो प्रामाणिक नहीं है उस बात को नहीं मानना। सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध कोई बात हो उसे बिल्कुल नहीं मानना, वही बात स्वीकार करनी, कथन करनी, आचरण करना जो बात सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल हो। कई बार बातें ऐसी बता देते हैं लोग, बड़ी जादूगरी भरी बात, बड़ी चमत्कार भरी बात बता देते हैं, कहते देखो जी इसमें कितना चमत्कार है, कितनी जादूगरी है। लेकिन याद रखना, जहां जादूगरी और चमत्कार होता है वहां धर्म नहीं होता है, वहां सत्य नहीं होता है। सत्य, चमत्कार मूर्खों में धर्म का नाम पा जाता है, मूर्खों ही में चमत्कार को धर्म माना जाता है। लोग कहते हैं जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है, तो वो केवल मूर्खों के लिए होता है, वास्तविकता में नहीं होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी छोड़ना, मनसा वाचा कर्मणा, चोरी को छोड़ दे। ब्रह्मचर्य, अपने अपने आश्रम में व्यवस्थित रहते हुए निरंतर ईश्वर के बारे में विचार करना, अपने आप को ब्रह्मचर्य की अवस्था में रखना, ब्रह्म के विचरण की अवस्था में अपने आप को रखना, कि हर समय आप ब्रह्म में विचरित करते रहें, ऐसी स्थिति अपनी बनी रहे। और प्रयास करना कि आप वीर्य निग्रही हों अपने अपने आश्रम के अनुकूलता से। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। और हाँ, मैंने कल आपको ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और उसके बाद मैंने अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। उसके बाद आता है नियम। नियम होते हैं 5: शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब स्वच्छता रखना, मन में भी स्वच्छता रखना और बाहर शारीरिक और जीवन समाज आदि में सब जगह स्वच्छता रखना। बाहर की स्वच्छता को अच्छे से पुख्ता बनाकर रखना। ऐसा नहीं है कि अपने घर के बाहर का कूड़ा उठा के दूसरे के घर के बाहर फेंक दें। बुराई का जो अशुचिता है, जो अपवित्रता है, उसका पूरी तरह निराकरण करना है। इस बात का ध्यान रखना कि हम उसका निराकरण पूरी तरह करें। संतोष मतलब प्रसन्न रहना, सब्र करना नहीं, सब्र करना निकम्मापन है। संतोष मतलब प्रसन्न रहना, पूर्ण पुरुषार्थ करना, उसके बाद प्रसन्न रहना। तप मतलब द्वंद्व सहनम तपह, द्वंद्वों का सहन करना और सत्य और वेद के मार्गों को नहीं छोड़ना, इसका नाम तप है। मतलब सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश आदि आदि चीजों को दोनों ओर भोगते हुए सत्य और वेद के मार्ग को नहीं छोड़ना है। शौच, संतोष, तप के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हर समय आपको ये अपने जीवन में ध्यान रखना है कि मुझे कुछ न कुछ निश्चित रूप से अतीन्द्रिय विषयों को पढ़ते जाना है। ऋषियों के ग्रंथों का पढ़ना और पढ़ाना, ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, उन्हें उन्हें स्वाध्याय की कोटि में नहीं रखते। उपासना वाला स्वाध्याय वो नहीं है। बाकी ये ज्ञान हो सकता है कि आपका उससे बढ़े और समाज में आपका कल्याण भी उससे हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्वाध्याय, दर्शन में स्वाध्याय जिसे कहा गया है वो अतीन्द्रियों का विषय, अतीन्द्रिय विषयों का पढ़ना पढ़ाना। जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन है, और वैशेषिक, मीमांसा,
और आपका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, आर्योद्देश्य रत्नमाला, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, महाभारत, रामायण आदि आदि उन्हें पढ़ना और पढ़ाना दोनों, रितंच सत्यंच रितंच स्वाध्याय प्रवचनेच, जितना पढ़ा उतना दूसरों को पढ़ाया, पढ़ाया नहीं तो बताया। ईश्वर प्रणिधान यानी जानना कि ईश्वर चारों ओर है, मैं जो कुछ करता हूँ परमात्मा उसे अच्छी तरह देखता है, जानता है बहुत बढ़िया से, इसलिए परमात्मा के सामने मैं गड़बड़ नहीं कर सकता, जब भी गड़बड़ करूंगा तो खटाक से पकड़ा जाऊंगा। इसलिए ईश्वर के न्यासी बनकर इस संसार का उपभोग करना, संसार में बुराई और बिगाड़ नहीं करना, बल्कि जैसा लिया था संसार वैसा संसार सौंप के जाना। अब सोचो आपके जन्म के समय संसार कैसा था और आज देखो संसार कैसा हो गया है। 80 साल के बूढ़े से पूछो कि प्रकृति की क्या स्थिति थी जब आप जन्मे, और आज उनसे पूछो कि प्रकृति की क्या स्थिति है आज जब आप इस आयु में हो। तो इसलिए याद रखना, जो प्रकृति आपको मिली है वैसी प्रकृति अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ कर जाना, ये ध्यान रखना। न्यासी बनना परमात्मा की, ईश्वर परिधान करना। टॉर्च, ये नियम और यम और नियम जब आप अपने जीवन में ले आते हो तो उपासना का जो बीज है वो अंकुरित हो गया है, आप उपासना के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं, अब आपको इसके भीतर घुसना है। भीतर घुसने का जो अभ्यास है उसे आसन कहते हैं। तो पहले आपको आसन सीखना है। आसन कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठा जा सके। याद रखना, बैठा जा सके, शब्द को ध्यान से सुना, बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं। और खड़ा होना, लेटना, त्रिभंगी मुद्राएं बनाना, ये सब आसन में नहीं आता। चक्रासन, शीर्षासन, हलासन है, ये सब आसन में नहीं आता, ये सब व्यायाम है, इन सब के अपने लाभ हैं। लेकिन ये लाभ शारीरिक स्तर पर है, ये लाभ मानसिक स्तर पर नहीं है। आपको आसन के लिए अपनी स्थिति बनानी है तो उसे लंबे समय तक सुखपूर्वक, जिसमें बैठकर ध्यान कर सके, वैसे बैठने की स्थिति का नाम आसन है। अब ऐसे आसन होते हैं, आपने एक तो पालथी मारकर जो आप बैठते हैं उसे कहते हैं सुखासन, सुखासन में बैठ सकते हैं। दूसरा अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन में क्या करते हैं कि एक पांव को पालथी में बैठे हैं, अब पालथी में बैठे बैठे कीजिए, एक पांव को उठाकर दूसरे पांव की जंघा के मूल में पहले पांव की एड़ी को टिका देना, यानी एक पांव को उठाकर दूसरे पांव की जंघा के ऊपर रखना, ये अर्ध पद्मासन हो गया। ठीक है। तीसरा आसन पूर्ण पद्मासन, जैसे पहला पांव रखा था इसी दूसरे पैर को भी नीचे से निकालकर और दूसरे पहले पैर की जंघा के मूल में रख देना। पद्मासन आप जानते हैं अच्छी तरह से, नहीं जानते तो पद्मासन और अर्ध पद्मासन, सुखासन, इन्हें टाइप करके आप बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं वहां से सीख सकते हैं, है ना, अच्छे से जान सकते हैं। फिर भी इनकी स्थितियों के कुछ चित्र, गोविंद जी, इनकी स्थितियों के चित्र आप ग्रुप्स में डलवा दीजिएगा, है ना। पहला सुखासन, दूसरा अर्ध पद्मासन और तीसरा पद्मासन। चौथा, जो लोग बीमार हैं, वो लोग जिन्हें डॉक्टर ने मना किया है कि आप पद्मासन ना लगाएं, तो ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहिए और वह ऐसी अवस्था में वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन में दोनों घुटनों को औंधे मारकर और अपनी अपने तलवों पर बैठ जाना, ये वज्रासन है। कमर गर्दन सिर सीधी सब में रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये 4 आसन मैंने बताए। कुछ लोग ऐसे बीमार हो सकते हैं या उनकी आयु अधिक हो सकती है, वृद्धावस्था है, शरीर उतना लचक वाला नहीं बचा है, वो कहते हैं कि हम बैठ ही नहीं सकते हैं, तब क्या करें, हम ऐसे आसन बनाकर बैठ ही नहीं सकते हैं, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, आप किसी मूढ़ी पर बैठिए। अच्छा, मूढ़ी पर भी नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, तख्त पर नहीं बैठ सकते, मूढ़ी पर नहीं बैठ सकते, चेयर पर बैठ सकते हैं जिसमें पीछे कमर होगी, आराम से बैठिए, उसमें बैठिए। लेकिन ये सब तब है जबकि आप बीमार हो, स्वस्थ आदमी को नहीं करना है ये सब, स्वस्थ आदमी को पद्मासन लगाना है, याद रखना है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता हूँ, मैं तो लेटा ही रहता हूँ, तो आप लेट के भी भगवान का भजन कीजिए, वह भी उत्तम है ना करने से। इसलिए उपासना जरूर करनी है, उसमें ये बहाना नहीं बनाना कि मैं आसन लगा पाता हूँ कि नहीं लगा पाता हूँ। हाँ, आसन जो लगा पाएंगे उन्हें विशेष लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। यम नियम के बाद आसन और आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में 2-4 प्राणायाम के नाम आप जानते होंगे, है ना, श्रीकांत संभव आर्य है नाम थे। से। हाँ, हाँ जी आचार्य जी। हाँ सूर्य बहन जी, आप बताइए। प्राणों के आयाम यानी कि प्राणों के नियम को प्राणायाम कहते हैं। क्या होता है वो, कैसे करें जैसे उसे। अनुलोम विलोम,
हाँ। और अनुलोम विलोम, कपाल भाती, और भस्त्रिका, भस्त्रिका भी, हाँ जी, भस्त्रिका भी कर सकते हैं जी। भ्रामरी, उज्जाई, शीतली, भ्रामरी, उज्जयी, हाँ जी, हाँ। आदि आदि बहुत सारे प्राणायाम। और कोई? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। प्राणायाम अच्छा, जैसे करिए। बहुत सारे प्राणों को या श्वासों को नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से हम भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायामों का अभ्यास करते हैं नित्य, जिसमें हम प्राथमिक रूप से सभी प्राणायामों को 20-20 मिनट से लगाकर 40-40 मिनट तक कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनुलोम विलोम को हम 30 मिनट और 30 मिनट कपालभाति करते हैं। ठीक है। यशस्वी परमार जी। जी नमस्ते आचार्य जी। मन की मतलब मेरे हिसाब से प्राणायाम मन की चंचलता को, मतलब मन में जो विचार चलते हैं उनको रोकने के लिए जो हम श्वास पर जो हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उस श्वास को अपने उसमें वश में करते हैं, उस क्रिया को हम प्राणायाम बोलते हैं। उस श्वास पे ध्यान देने को क्रिया को प्राणायाम बोलते हैं। तो कौन सा प्राणायाम करना चाहिए आपके हिसाब से? प्राणायाम वो कुछ भी हो सकता है, मतलब उसका एक निर्धारित वो नहीं है ना, मतलब कि यही हो। प्राणायाम जो भी हम सांस को वो निरंतर इंग्लिश में, मतलब हिंदी में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सांस को अपने वश में करने के लिए जो भी, मतलब अपने ध्यान में लाने के लिए जो भी प्राणायाम हो, वो प्राणायाम हम कर सकते हैं, वो कोई सा भी हो सकता है। प्रियकांत तिवारी जी। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य प्रणाम। नाम तो नहीं पता है, लेकिन 3 बार सांस को अंदर रोकना, फिर 3 बार सांस को बाहर रोकना, और बीच में अचानक सांस को रोक देना, ये प्राणायाम करते हैं, यही हम जानते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी। जी आचार्य जी, मैं कह रहा था प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। जी। पहला आंतरिक कुंभक, दूसरा बाह्य कुंभक और तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा विषयाक्षेपी प्राणायाम। ठीक है। ठीक है, कैसे करें इन्हें? और जो कपालभाति वगैरह है, राजकुमार जी म्यूट हो गए आप। चलिए इसे समझ लेते हैं चीजों को अच्छे से। देखिए, मैंने इसलिए इस पर चर्चा ज्यादा की है। मेरी चर्चा इस पर ज्यादा करने का कारण ये था कि समस्या ये है कि प्राणायाम के संबंध में बहुत अंधविश्वास फैल गया है, और इतना फैल गया है कि अब इस अंधविश्वास के खिलाफ बोलना ऐसा हो गया है जैसे ये आदमी बहुत खराब आदमी है अगर उसके खिलाफ कोई बोले। लेकिन फिर भी औषधि का काम होता है कि वो रोग के विरुद्ध काम करती ही है, चाहे उसकी आवश्यकता हो चाहे ना हो। यदि उसे उपयोग किया जाएगा तो वो उसके विरुद्ध कार्य करती ही है। ध्यान से सुनो। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी और आदि आदि जितने जितने प्राणायाम है, और भी बहुत हो सकते हैं, ये सब जितने हैं इनमें से एक भी योग का प्राणायाम नहीं है। ये प्राणायाम हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि जिनकी कफ प्रकृति हो, जिनकी पित्त प्रकृति हो, वो ऐसा करें, वो ऐसा करें, तो ये शरीर के लिए लाभकारी हो सकते हैं 100%। किसी को हो सकता है इन प्राणायामों के करने से लाभ हो, और किसी चिकित्सक की निगरानी में करेंगे तो पक्का लाभ होगा, लेकिन बिना चिकित्सक की निगरानी के करेंगे तो इनसे हानि भी संभव है। हो सकता है कपालभाति करने से आपको हर्निया हो जाए। ये बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं यदि आपने अच्छे चिकित्सक की निगरानी में उसे नहीं किया, अपने आप ही आप विद्वान बन गए तो। लेकिन इनमें से एक भी ऋषि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम नहीं। ये प्राणायाम की परिभाषा के भीतर ही नहीं आते। अरे, प्राणायाम की परिभाषा है कि हम प्राण को बहुत सावधानी के साथ उसको रोक दें। ये रोकने का नाम, उसकी जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति को रोक देने का नाम प्राणायाम। अब प्राणायाम 4 प्रकार का होता है जो ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है। वो 4 प्रकार का प्राणायाम है: बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति और चौथा विषयाक्षेपी। बाह्य प्राणायाम का मतलब है आप श्वास को बाहर रोक दें। कब तक रोके रखना है? जब तक आपको समस्या ना हो। जैसे ही हठ लगे
या आपको घबराहट महसूस हो, तुरंत सामान्य कर लीजिए। ये एक बाह्य प्राणायाम होगा। ऐसे न्यून से न्यून 3 बाह्य प्राणायाम से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, श्वास को भीतर भर लीजिए और भीतर रोक दीजिए। जब श्वास को रोकने में तकलीफ होने लगे तो तुरंत सामान्य कर लीजिए। ये एक आभ्यंतर प्राणायाम हुआ, और ऐसे भी न्यून से न्यून 3 आभ्यंतर प्राणायाम करने चाहिए। अब स्तंभ वृत्ति। स्तंभ वृत्ति है, अपने मन को अपनी नासिका के अग्रभाग पर टिका दीजिए। श्वास को बाहर और भीतर आते जाते देखते जाइए, और जब अचानक कभी भी अपने मन के निर्देश से श्वास को रोक दीजिए, कहीं भी बाहर भीतर मार्ग में कहीं भी अचानक रोक देना, इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। और ऐसे भी कम से कम 3 प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायामों का एक नियम याद रखना चाहिए कि प्राणायामों के बीच में कोई बंध नहीं लगाते, कोई जप नहीं करते। जप और बंध, ये 2 चीजें प्राणायाम के बीच में बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है? देश काल संख्या विर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। आपको देश काल और संख्या, इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। देश मतलब किस जगह रुका हुआ है प्राण मेरा, काल मतलब कितनी देर हो गई है मुझे खींचे हुए प्राण को, और संख्या मतलब कितनी संख्या में प्राणायाम में कर चुका हूं। इन 3 बातों को अपने मन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप ध्यान रखते हैं अपने मन में इन 3 चीजों को, तो समझिए कि आप प्राणायाम की ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये तो आपने 3 प्राणायाम बता, अच्छा एक प्राणायाम और है, चौथा प्राणायाम, वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। वैसे सामान्य रूप से निर्देश कर देता हूं, लेकिन उसे करने का प्रयास मत कीजिएगा, हानि हो जाएगी, जीवन का संकट भी हो जाता है ना। श्वास को बाहर निकाल के रोक देते हैं, और जब श्वास बिल्कुल बाहर नहीं रुक सकता और अब कोई सूरत नहीं है कि वो बाहर रुके और भीतर भागेगा ही भागेगा, तो उस समय बलपूर्वक और श्वास बाहर निकाल देना, इसे बहिक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। और इसी तरह अभ्यंतर में करना है। भीतर श्वास को भर लीजिए, और जब भीतर श्वास के रुकने की संभावनाएं समाप्त हो जाएं, तब बाहर से और श्वास को भीतर भरना है, यानी उल्टी क्रिया करना है। इसे विषाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। ये करना मत किसी सूरत में। पहले 3 प्राणायामों में दक्षता हासिल करो। बाह्य प्राणायाम जब आपका 1 मिनट का हो जाए, तब आप चौथे प्राणायाम के बारे में किसी उचित आचार्य के निर्देशन में उस चौथे प्राणायाम को प्रारंभ करना। अब बात आती है कि जो प्राणायाम प्रचलित हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी कराते हैं, या स्वामी रामदेव जी से पहले भी बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोग इन्हें कराते रहे हैं। स्वामी रामदेव जी ने इन्हें नई ऊंचाइयां दी हैं और पूरी दुनिया में इन्हें फैलाया है। यानी अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यवेदी, चंद्रवेदी आदि आदि, भ्रामरी और अमरी, ये सब इनमें से एक भी प्राणायाम नहीं है। ये प्राण के व्यायाम है, केवल व्यायाम है। इनसे किसी के श्वास रोग ठीक हो सकते हैं, या रक्त रोग, या अन्य कई प्रकार के जो वैद्य और चिकित्सक जानते हैं, वो बता सकते हैं कि आपको इनसे कौन से रोग ठीक ना। योग से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। योग से इनका ऐसा भी संबंध नहीं है जैसे अमेरिका से भारत का है। योग से इनका ऐसा भी संबंध नहीं है जैसे इस धरती का शनि ग्रह से है, या दूसरी आकाश गंगा में किसी और ग्रह से है। दूर दूर तक इनका कोई लेना देना आपस में। योग अलग वस्तु और ये प्राण के व्यायाम अलग वस्तु। तो आज के बाद जब भी आपसे योग के उपासना के प्राणायाम पूछे जाएं, तो आप 4 प्राणायाम के जो ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में बताएं। अच्छा, यही एक छोटा सा प्रश्न काल ले लेता हूं। प्राण के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। इसे मांझना बहुत जरूरी है, नहीं मांझा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई प्रश्न रह गया? जी धीरज शर्मा जी बताइए। गुरुजी, प्राण का मतलब एग्जैक्ट श्वास होता है या प्राण का मतलब कुछ और होता है? मतलब डेफिनेशन क्या होता है? हाँ धीरज जी, इसमें बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। वास्तव में इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं करता था मैं, जो आपने पूछा है। सामान्यतः लोग सांस को प्राण मान लेते हैं। ये जो हवा है ना, इस हवा को लोग प्राण मान लेते हैं। इसे खींचना छोड़ना, इसे ही प्राण मान, नहीं नहीं, इसका नाम प्राण नहीं है। प्राण जीवात्मा के पास एक सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य के आधार पर आप सांस को भीतर खींच रहे हो, बाहर छोड़ रहे हैं। जब वो सामर्थ्य निकल जाता है तो शरीर एकदम स्वस्थ पड़ा रहेगा, लेकिन उस प्राण को भीतर जाना आना रुक जाएगा, खत्म, जीवात्मा चला गया। जीवात्मा गया तो अपने साथ प्राण को भी निकल लेकर गया। एकदम स्वस्थ लड़का 25 साल का 6 पिता अचानक हार्ट अटैक से मर गया, और अब इसका शरीर ना प्राण को लेता है ना फेंकता है। तो क्या हुआ? सारे अंग स्वस्थ हैं, कहीं कोई समस्या है ही नहीं, इसका पूरा शरीर स्वस्थ है। समस्या यह है कि जो जीवात्मा था वो प्राण को लेकर चला गया है, और जब प्राण ही चला गया, वो शक्ति ही चली गई जो उस वायु को खींच रही थी, तो अब कैसे खींचेगा? लेकिन गौण रूप में इस वायु को भी प्राण बोला जाता है। वायु भी प्राण है, तो यूं कह सकते हैं वायु भी प्राण है और वो शक्ति भी प्राण है, लेकिन असल में उस शक्ति का नाम प्राण है। कोई और प्रश्न?
सोनिया बहन जी। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी फिर प्राणायाम के क्या फायदे हैं? जैसे आपने इनका बताया बीमारियां खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर प्राणायाम के क्या फायदे हैं आचार्य जी? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग किसका नाम है? योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। योग का शरीर से कोई संबंध नहीं है। योग का शरीर से इतना ही संबंध है कि आपके शरीर में बीमारी नहीं रहेंगी तो आप उपासना कर पाएंगे, बस इतना ही संबंध है, इससे ज्यादा नहीं है। योग वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया का नाम है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयुक्त होना, जुड़ जाना, इसका नाम योग है। अब उसके लिए चित्त का निर्मल होना बहुत जरूरी है। चित्त निर्मल कब नहीं होता? जब उसमें वृत्तियां बहुत सारी हों। वृत्तियां जैसे मेरी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो रो रहा है, वो भाजपा की सरकार न गिर जाए, कांग्रेस की सरकार न गिर जाए, भाई राजस्थान में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, हमारे तो पड़ोस वाला कूड़ा ही हमारे सामने डाल देता है, मैच में कौन हार गया, कौन जीत गया, आज पकौड़ी ढंग से नहीं तली गई। ये हजार लाख करोड़ अरब खरब वृत्तियां आपके मन में चल रही हैं। इन वृत्तियों को रोकने का काम ये प्राणायाम करता है। समझ में आया सोनिया बहन जी? हाँ आचार्य जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, मानसिक, हाँ जी हाँ आचार्य जी, बोलिए आचार्य जी। मानसिक लाभ है, शारीरिक नहीं। तो आचार्य जी फिर इनको भी करें और ये प्राणायाम भी करें, तो दोनों करें आप? उनका मुझे पता नहीं, वो प्राणायाम है ही नहीं। उनका मुझे पता नहीं, वो आप करेंगे, वो आचार्य जी, चिकित्सक से पूछिए। तो आचार्य जी फिर उनको छोड़ दें? मैं तो उन्हें अच्छे ही नहीं मानता हूँ। मतलब क्यों अच्छे नहीं मानता हूँ, ये बता देता हूँ। ऋषियों ने लिखा है, कहते हैं अंगुली अंगुष्ठाभ्याम नासिका छिद्रम वरुध्य यह प्राणायाम क्रियते स खलु शिष्ट इत्याज्य एवास्ति। कहते हैं उंगली और अंगूठे की सहायता से नासिका के छिद्र को रोक कर जो प्राणायाम किया और कराया जाता है, स खलु शिष्ट इत्याज्य एवास्ति, वह बुद्धिमान लोगों के द्वारा त्याग देने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है ही नहीं। स्पष्ट मना किया। और ये जो प्राणायाम है जो चले हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, सूर्यवेदी, चंद्रवेदी, कपालभाति आदि आदि, ये सब चले हैं हठयोग प्रदीपिका नाम की एक पुस्तक से। हठयोग प्रदीपिका लिखी थी गुरु गोरखनाथ नाम के एक आदमी ने। और गोरखनाथ को हमारे समाज में आज भी अच्छा नहीं माना जाता है। लोग तो किसी के बच्चे कुछ बुरे काम करने लगे हैं तो कहते हैं जी न जाने कौन कौन से धंधे करते रहते हैं। तो धंधों को क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, उन्हें गोरख धंधे कहा जाता है। और गोरख धंधे अच्छे नहीं माने जाते हैं। रही बात इस चीज की कि इससे लाभ हो रहा है, जैसे स्वामी रामदेव जी ने इससे बहुत अच्छे लाभ लोगों को दिए हैं। और आज भी जो जैसे अपने डॉक्टर राजकुमार जी हैं वो बता रहे थे कि कफ रोगों की निवृत्ति कैसे होती है, पित्त रोगों की निवृत्ति कैसे होती है। तो अगर इस पर कोई नई रिसर्च हुई है और उस रिसर्च से लोगों को लाभ हो रहा है, तो जो बीमार हो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इनका चिकित्सक के वैद्य के परामर्शानुसार जरूर उपयोग करें। योग में उपासना से कोई लेना देना नहीं इनका। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। हाँ, बरोत सुमंत नाम। नमस्ते। नमस्ते। सुमंत जी। गोरखनाथ गोरखनाथ जी का तो अपना स्थान है, उनको कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता था कि अपने अनुलोम विलोम के साथ अपने बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक भी कर सकते हैं क्या? देखिए वो चीजें ही अलग हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। अब जब आप उपासना करेंगे तो उपासना में इनका अनुलोम विलोम आदि का कोई लेना देना नहीं। उपासना में जो 4 प्राणायाम मैंने आपको ऋषि पतंजलि के बताए हैं वही करने हैं। रही बात आपने जो कहा, एक छोटी सी पंक्ति आपने शुरू में कही कि गुरु गोरखनाथ जी का अपना स्थान है, तो गुरु गोरखनाथ जी का अपना स्थान है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन अभी आपने गोरखनाथ जी को पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए फिर बात करते हैं कि कितना अच्छा स्थान है। वज्रोली आदि क्रिया को जानेंगे तो पता चलेगा वज्रोली किसे कहते हैं और क्यों वज्रोली की जाती है और वज्रोली का लाभ कितना है, और वज्रोली से समाज और शरीर कितने दूषित होंगे और कितने पवित्र होंगे। चलिए, आदित्य आहूजा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये अपान व्यान उदान समान, इनका प्राण से क्या संबंध है? अच्छा, ये प्राण जो है, प्राण 5 स्थूल होते हैं, 5 सूक्ष्म होते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 स्थूल प्राण हैं। और सूक्ष्म प्राण है देवदत्त धनंजय कूर्म कृकल नाग। तो ये क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए प्राण अलग अलग प्रकार से बंट जाता है, तब उसे जो है सूक्ष्म प्राण कहा जाता है। जैसे भोजन को धक्का देगा कोई प्राण तो उसका एक नाम हो गया, जो ब्लड को चला रहा है उसका एक नाम हो गया,
जो आपके बीच में संवेदना को लेकर चल रहा है वो प्राण अलग हो गया, तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो ये प्राण के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी प्राण को इतना ही मानिए कि जो आप शक्ति है, जो सांस को खींच रहा है छोड़ रहा है, उसी का नाम प्राण, ठीक है। वो थोड़ा सा विषय लंबा हो जाएगा, फिर कभी जब उपनिषद आदि की कक्षा चलेगी तो उसमें बताऊंगा, ये इतना से समझ लीजिए। प्राणायाम के बाद आते हैं इससे आगे की तीन प्राणायाम आपको करा दिए, बता दिए हैं। अब हम चलते हैं प्रत्याहार पर। प्रत्याहार होता है मन को एकाग्र करने का अभ्यास, मन को पकड़ने का अभ्यास। कैसे आप मन को पकड़ेंगे? तो मन को पकड़ने का जो अभ्यास है उसका नाम प्रत्याहार है। कैसे पकड़ेंगे मन को? तो मन को पकड़ने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोकना होगा। अब ये काम करके देखिए। अभी एक अभ्यास करना है, सीधे बैठिए, कमर गर्दन सिर सीधे, जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं। अब जो सड़क पर है उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो कहीं बैठे हैं वो एक काम कीजिए, कमर गर्दन सिर सीधे, जैसे चाहे बैठे हैं, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें खुली रखिए और अपने सामने चीजों को, आपके सामने चित्र हैं, आपके सामने व्यक्ति हैं, आपके सामने दीवार है, आपके सामने आपके घर का परिदृश्य है, जहां बैठे वहां का परिदृश्य है। अब एक काम करिए, देखती आंखों से सब कुछ देखना बंद कर दीजिए, आंखें खुली रखिए और सब कुछ देखना बंद कर दीजिए। कीजिए 2 सेकंड का ये अभ्यास कीजिए, सब कुछ बंद, कुछ नहीं दिख रहा आपको, बस रोकिए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से, झूठ नहीं बोलना। ये बताओ, दिखना बंद हो गया था क्या? नहीं हुआ गुरुजी। नहीं आचार्य नहीं है सर, नहीं हुआ था बंद, दिख रहा था। नहीं हुआ हमको नहीं हुआ जी, हो जाता है जी, संविवी जैसा मुद्रा लग था जाती है वैसा जी। गुरुजी आंख बंद करके तो हो जाता है, ऐसे नहीं हो रहा। रुकिए, एक हो काम और जाता है कीजिए, जी, इसमें संविवी रुकिए मुद्रा के रूप में अपने आप में। रुकिए। जो मेरा आपसे निवेदन है, 1 मिनट रुकिए, मेरा आपसे निवेदन है, एक ईमानदारी अपने साथ बरतिए, एक ईमानदारी आप अपने साथ बरतिए। जिन्होंने शांभवी मुद्रा का नाम लिया है, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं, एक ईमानदारी अपने साथ बरतिए कि क्या आपको जो दिख रहा है आपने उसे देखना बंद कर दिया है? किसके साथ क्या हुआ है, किसने क्या लिखा, उसे छोड़िए। अभी जो आपने किया उसका परिणाम मुझे बताइए। मुझे शांभवी मुद्रा और वो सब नहीं बताना है, मुझे केवल ये बताना है जो आपको वर्तमान में दिख रहा है। अब अगली एक बात बताइए मुझे, आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद एक अभ्यास कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अब आंखें बंद किए हुए सामने देखिए और प्रयास कीजिए, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, प्रयास कीजिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, आपने देखना बंद कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब बंद, आंखें बंद और कुछ भी नहीं दिख रहा, बस रोक दीजिए। अब ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या दिखना बंद हो गया? कोई ना कोई आकृति दिखती है। आचार्य जी अंधकार में सा लग रहा है बस, और कुछ भी अरे नहीं। भाई, कुछ भी ना दिखे तो एकदम काला अंधेला गहरा, लग रहा था आचार्य जी। काला आचार्य जी, एक गहरा बात अंधेरा तो दिख ही रहा है, काला गहरा अंधेरा तो दिख ही रहा है। कुछ भी ना जी दिखे आपको, लेकिन काला गहरा अंधेरा तो आपको दिख ही रहा है। अगर आप देखें तो आपको उसके नीचे नीले पीले मीले मीले तिरमिरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ध्यान किसी गुरुजी में चला गया, किसी चित्र में चला गया, तो उनकी आकृति सी दिखाई देने लगी है, या कुछ अजीब से रंग दिखाई दे रहे थे उस अंधेरे में। यानी दिखना तो आंख बंद करने के बाद भी बंद नहीं हुआ, तब भी दिख रहा है, आंख खोल के भी दिख रहा है और आंख बंद करके भी दिखे, तो बड़ी समस्या हो गई भाई। अब हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से कैसे रोकें? क्या तरीका हो सकता है? तो इसका एक तरीका है हम प्रत्याहार करें। प्रत्याहार होता है प्रति आहार, इंद्रियों को उनका आहार लेने से रोकना। लेकिन इंद्रियों को उनका आहार लेने से रोका कैसे जाए, उसका एक अभ्यास है। क्या अभ्यास है? अभ्यास यह है, आप किसी एक इंद्री पर अपने मन को टिका दो और उस इंद्री पर अपने मन को टिकाकर उसके विषय को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का अभ्यास करो। जैसे आपने अपने मन को कान पर टिका दिया, कान पर टिकाया तो एक एक शब्द सुनने का प्रयास कीजिए। आपके पास बहुत सूक्ष्म शब्द उठ रहे हैं, आपके आसपास कुछ मोटे शब्द उठ रहे हैं, कुछ दूर से आती हुई आवाजें, कुछ नजदीक की आवाजें, आपकी पत्नी लड़ रही है, आपकी माँ जोर से चीख रही है, आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं, आपके घर में टीवी चल रहा है, आपके पड़ोस का शोर आ रहा है, सामने से सड़क का शोर। एक एक शोर को सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए
और सुनने में खुद को डुबो दीजिए, खुद को डुबो दीजिए, एक एक शब्द सुनिए। आइए इस अभ्यास को करते हैं। कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद, कमर गर्दन सिर सीधे, आंखें बंद, सीधे बैठिए ईमानदारी से। देखो कुछ लोगों की आंखें खुली हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल बंद, कमर गर्दन सिर सीधे। अब अपने मन को कानों पर ले जाइए और एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिए क्या सुन रहा है। मेरी आवाज, आपके घर में बर्तनों के खड़कने की आवाज, पति के बोलने की आवाज, पत्नी के बोलने की आवाज, बच्चों की आवाजें, बाहर से सड़क से जाते हुए वाहनों का हॉर्न, उनके इंजन की आवाज, और इन सबके बीच में एक और आवाज आ रही है, उसे ध्यान से सुनिए। वो आवाज है झिंगुर जैसी ध्वनि, एक लगातार बज रही झिंगुर जैसी, घंटी जैसी ध्वनि आपको लगातार सुन रही है। सुनिए। अब एक काम कीजिए, एक एक आवाज को दूसरी आवाज से अलग सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। एक एक शब्द, दूर से कोई शब्द आया हो उसे भी सुनिए, निकट का शब्द हो उसे भी सुनिए, मेरी आवाज इसे भी सुनिए। सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। अभ्यास रोक दीजिए, रोक दीजिए अभ्यास को। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आंखें खोलकर। आप बिल्कुल ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर देना है। मुझे बताओ ईमानदारी से, जब आपने अपने मन को अपने कानों पर लगाया और शब्द सुनने में आप मग्न थे पूरी तरह, जिन्होंने किया है वही बता पाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो तो क्या बताएंगे। जब आप अपने कानों पर मन को लगाकर शब्द को सुनने में मग्न थे, ठीक उस समय आपको आंखों से क्या दिखाई दे रहा था, बताओ। दिखा कुछ? याद है? कुछ नहीं आचार्य जी। कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं कुछ नहीं दिखा आचार्य जी। कुछ नहीं देख रहा था। कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं उधर दिखा। ध्यान ही नहीं था। और ये बस संक्षेप कीजिए। अब देखो, जब आपने अपने मन को कानों पर टिकाया तो आपने बाकी चार इंद्रियों की तरफ काम करना बंद कर दिया और बाकी चार इंद्रियों के विषयों का आपके मन तक पहुंचना बंद हो गया। केवल एक इंद्री पर आप टिके थे और केवल एक इंद्री के विषय को ग्रहण कर रहे थे और बाकी चार इंद्रियों का विषय पूरी तरह रुक गया। इसी का नाम प्रत्याहार है। आपने चार इंद्रियों के विषय को एक झटके में रोक दिया। और इसी तरह आपको क्या करना है, प्रत्येक इंद्री पर अपने मन को टिकाते हुए उसके सारे विषयों का ग्रहण करना है और बाकी चारों इंद्रियों को पूरी तरह रोक देना है। जब आप चारों इंद्रियों को रोकते जाएंगे, हर बार एक इंद्री को लिया, एक बार आंख को लिया, आंख बंद करके देखिए क्या दिख रहा है। जो अंधेरा दिख रहा है उसे देखो, उसमें जो रंग दिख रहे हैं उन्हें भी देखो, जो आकृति दिख रही है उसे भी देखो, जो कुछ दिखता है सबको देखो, देखते जाओ। लेकिन बाकी चार इंद्रियां चुप। कान पर मन को टिकाओ, बाकी चार इंद्रियां चुप। नासिका पर मन को टिकाओ, सूंघो क्या सुनने में आ रहा है, और बाकी चार इंद्रियां चुप। जीभ पर मन को टिकाओ, जो रस आ रहा है ओरिजिनली ईमानदारी से जो रस आ रहा है उस रस को लेने का अभ्यास करो, बाकी चार इंद्रियां चुप। अपनी त्वचा पर मन को टिकाओ, बाकी चार इंद्रियां चुप। और इस तरह जब आप एक एक इंद्री पर अभ्यास करते हो तो बाकी चार इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाता है। इस तरह आपका मन आपकी पकड़ में आने लगता है, और जब आपका मन आपकी पकड़ में आ जाता है तो इसी का नाम चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास सीख लिया। अब आपका मन आपके मुट्ठी में आ गया। मन बड़ा चंचल है, इतनी तेज दौड़ता है। अगर आप कभी इंग्लैंड गए हो और आपने वहां पार्क स्ट्रीट को देखा है, बस अभी सोचो अभी पहुंच जाओगे। आपने कलकत्ता देखा है, वहां आपने गली देखी थी, अभी सोचो अभी कलकत्ता पहुंच जाओगे। मन बड़ा तेज दौड़ता है, इससे तेज संसार में कुछ ही नहीं दौड़ता है भाई। अब ऐसी मोटरसाइकिल अगर आपको चलानी नहीं आए और आपको उस पर बिठा दिया जाए तो एक्सीडेंट होगा। कई लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ने वाली मोटरसाइकिल पर आपको बिठा दिया जाए और आपको चलानी नहीं आए, एक्सीडेंट हो गया और ऐसी बुरी हालत होगी कि जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। तब इस मोटरसाइकिल को चलाना सीख लो, और जब तुम इस मोटरसाइकिल को चलाना सीख जाओगे, इस मोटरसाइकिल को जान जाओगे, तब ये मोटरसाइकिल कमाल का साधन है। जहां जाना चाहो खट से पहुंच जाओगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्याहार बहुत जरूरी है। और जब मन पकड़ में आ गया, अब क्या करना है, अब धारणा करनी है। धारणा किसे कहते हैं? आपके दोनों स्तनों के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों स्तनों के बीच में थोड़ा सा नीचे, जहां पसलियां एक दूसरे से अलग हो रही हैं, बीचों बीच वहां एक गड्ढा सा है।
इस गड्ढे जैसी जगह में अंदर एक छोटा सा खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान में जीवात्मा का निवास स्थान है, वहां जीवात्मा रहता है। यहाँ अपने मन को टिकाना है। ये मैंने बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही मन को टिकाना है। आप सिर में जहाँ चोटी उगती है वहां भी टिका सकते हैं, माथे के बीचों बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां भी टिका सकते हैं, आप नासिका के अग्रभाग पर टिका सकते हैं, आप रीढ़ की हड्डी के किसी एक स्थान पर टिका सकते हैं, आप कहीं भी टिका सकते हैं अपने शरीर में। लेकिन जो ऋषियों ने जगह बताई है वो यही है जो मैंने बताई। इसे ब्रह्मपुर कहते हैं, जीवात्मा का निवास स्थान है। यही जीवात्मा रहता है शरीर के भीतर। बाकी सिर में जाता है, वो सिर उसका कार्यालय है, वहां उसके 4 लिपिक है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इनके माध्यम से वो समाज का, संसार का व्यवहार करता है। बाकी रहता इसी जगह है। जब आप गहरी नींद में जाते हो या समाधि में जाते हो तो वो यहीं आ जाता है और यहाँ टिक जाता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तद जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप। किसके? ईश्वर के नाम का जप और उसके अर्थ की भावना। ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर का नाम है ओम। तो ओम का उच्चारण करना है। कैसे करना है? ओम ओम ओम। इससे लंबा नहीं करना, इससे छोटा नहीं करना, इतना ही करना है। इसे दीर्घ कहते हैं। तीन ध्वनियां होती हैं, एक हरस होता है, एक प्लुत होता है, एक दीर्घ होता है। दीर्घ मैंने बता दिया, बाकी दोनों की जरूरत नहीं है आपको। तो दीर्घ में ओम का उच्चारण यहाँ करना और ईश्वर के बारे में विचार करना। ईश्वर कैसा? सर्वव्यापक, कण कण में व्याप रहा है। ईश्वर कैसा है? चेतन है, वो चेतना है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर न्यायकारी है, उसके दंड से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर कैसा है? ईश्वर करता है, सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे अपने मन में यहाँ ओम ओम, आंखें बंद, कमर गर्दन से सीधे, पालथी मारकर आप बैठे हैं, ये काम आप करते जाएंगे। तो इसे धारणा कहते हैं। आपका मन यहाँ से भागेगा बार बार, कभी क्रिकेट मैच में जाएगा, कभी दुकान पर जाएगा, कभी खाने में जाएगा, कभी बच्चे में जाएगा। तब आपको अपने मन को जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लगाना है। जब जबरदस्ती आप इस काम को करते हैं तो इसे हम धारणा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बिना जबरदस्ती के जबरदस्त तरीके से लगना शुरू हो जाए तो उसे हम ध्यान कहते हैं। और जब वो ध्यान किसी के तोड़ने से भी ना टूटे तो उसे समाधि कहते हैं। और समाधि की कई भूमियां पार करके जिस अंतिम अवस्था को पहुंचते हैं, जहां दग्ध बीज समाधि लगती है, वहां आपकी मुक्ति हो जाती है। जन्म मरण के बंधन से छूटकर ईश्वर से जा मिलते हो और ईश्वर के आनंद को भोगते हो। कितने काल तक? तो कहते हैं अनंत काल तक। अनंत काल मतलब वो इतना लंबा काल है कि उसे अनंत काल कह दिया। मतलब 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार प्रलय हो, इतने काल तक मोक्ष में रहता है, इतने काल तक मुक्ति की अवस्था में रहता है। ये मुक्ति में जाने का तरीका है, ये उपासना है। लेकिन एक निर्देशक, एक आचार्य, एक व्यक्ति जो आपको गाइड कर रहा है, वो केवल आपको धारणा तक ले जा सकता है। इसके आगे संसार में आपको कोई नहीं ले जा सकता। आपको बहरूपिये बहुत मिलेंगे, बहकाने वाले बहुत मिलेंगे कि मैं आपकी समाधि लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब झूठ बोलते हैं। मुक्ति के मार्ग पर सब अकेले हैं, मैं अकेला, आप अकेले। दुनिया में उपासना ही उपासक का टीचर है। उपासक का टीचर उपासना है। एक व्यक्ति को निर्देशित केवल धारणा तक किया जा सकता है। धारणा के आगे का रास्ता उसे स्वयं तय करना है, उससे आगे वो स्वयं जाएगा। इसलिए यह अभ्यास आपको करना है। प्रतिदिन उपासना कितनी बार? सुबह और शाम 1-1 घंटा करनी चाहिए। 1 घंटा ना कर सको तो 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को करनी चाहिए। 40 मिनट भी ना कर सको तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करनी चाहिए। दोनों समय आधा आधा घंटा ना कर सको तो एक समय आधा घंटा करनी चाहिए। और एक समय आधा घंटा भी ना कर सको तो भैया आपके लिए मुक्ति का दरवाजा नहीं खुलेगा। आप खत्म करो काम को। और अगर कोशिश करो, ये सोचो कि चलो भाई थोड़े से शुरू करते हैं, तो 20 मिनट से शुरू करो, 25 मिनट से शुरू करो, लेकिन शुरू करो और इसे निश्चित रूप से करो। उपासना कैसे करते हैं? आज हमारा समय खत्म हो गया। उपासना कैसे करते हैं ये कल मैं आपको सिखाऊंगा। कल उपासना करवाऊंगा भी और उपासना पर सारा प्रश्न काल भी लूंगा। जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत रहूंगा। उपासना पर जितने प्रश्न आपके होंगे सब मैं बताऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल हम मिलेंगे उपासना के अभ्यास काल में और प्रश्न काल में, ठीक है। यहाँ
एक दो प्रश्न का समय हमारे पास बचा है। 8:55 हुए हैं, 9 बजे मैं क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल से मैंने क्लास ली है। बल्कि जब क्लास शुरू हुई तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अनुमान हो भी गया, उस समय मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने गाड़ी चलाते चलाते क्लास लेना शुरू कर दिया था, पर बाद में गाड़ी मैंने रोक ली थी जब आपसे मैंने क्षमा चाह के रोका था गाड़ी को, तो इसीलिए मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं केवल 9 बजे तक ये प्रश्नकाल चलाऊंगा, बाकी सारा प्रश्नकाल कल। राहुल रोशन जी, प्रश्न कोई? जी नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते। ये उपासना जो अभी आपने बताया कि 1 घंटा या 40 मिनट जो करना है, तो उस दौरान क्या क्या करना रहता है ये बता। पालथी मारकर बैठ गए और कमर गर्दन सिर सीधे, आसन आपका एकदम स्थिर, जैसे पत्थर रख दिया गया हो, हिलेगा नहीं। पहले 5 मिनट में आपको यम नियम का ध्यान करना है कि पिछले 24 घंटे में आपसे कोई यम नियम टूटा तो नहीं है। उसके बाद आपने यम नियम कर लिया। यम नियम के बाद आप करेंगे प्राणायाम, 3 बाह्य, 3 आभ्यंतर और 3 स्तंभ वृत्ति, यहां से शुरू करना है, बाकी चाहे आप हजारों करें। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना है, प्रत्येक इंद्री पे मन को टिकाना, बाकी इंद्रियां चुप रहेंगी और हर बार एक एक इंद्री पर मन को टिकाते हुए अब आगे बढ़ेंगे। जब प्रत्याहार पूरा हो जाए उसके बाद धारणा करनी है, और धारणा में जैसे मैंने आपको मन को टिकाने का अभ्यास बताया, ओम ओम का जाप करना और मन को टिकाने का अभ्यास करना। बस यहीं से कभी आप कब जाओगे मुझे नहीं पता, कल ही चले जाओगे कि परसों जाओगे कि 1 साल बाद के 2 साल बाद के 3 साल बाद के 10 जन्मों बाद, कब जाओगे, लेकिन यहीं से आप ध्यान में जाओगे, यहीं से आप समाधि में और यहीं से मुक्ति में। जी धन्यवाद। प्रियकांत जी, तिवारी जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य शंकराचार्य जी को मैंने ये सुना है कि उन्होंने अपने योग के बल से प्राण को त्याग दिया था, ये सत्य है? देखो, कोई भी योगी, जो भी योगी हो, आदि गुरु शंकराचार्य योगी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी योगी अपने प्राण पे ऐसा नियंत्रण कर लेता है कि वो अपने प्राण को, जहां सिर में चोटी होती है ना, जहां हम चोटी रखते हैं, चोटी उसी चीज का प्रतीक है, ठीक उस स्थान से अपने प्राण को नियंत्रण पूर्वक ऐसे निकाल देता है जैसे झाड़ू में से कोई आदमी एक सीख को पकड़कर खींच दे। तो प्राण पे नियंत्रण बहुत जबरदस्त हो जाता है किसी भी योगी का, वो जब चाहे प्राण को त्याग सकता है। जी आचार्य जी, आचार्य जी प्रणाम। अनुराग जी। सर समाधि से ही मोक्ष मिलता है सर, कर्मों का सर इसमें फल नहीं है कुछ? क्या सर, अच्छा कर्म करो तो सर मोक्ष मिल जाए? नहीं, अच्छे कर्म का फल मिलता है। आप पुण्य करोगे, पुण्य का फल मिलेगा सुख, और आप पाप करोगे उसका फल मिलेगा दुख, और सुख और दुख को भूलने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन आपको तो जन्म मरण से छूटना है, जन्म मरण से छूटना है तो उसका कर्म केवल उपासना। एक क्वेश्चन में पहले उससे था कि मॉडर्न में, जैसे मॉडर्न प्राणायाम में दुष्प्रभाव है कुछ, तो जो पतंजलि जो उनका था जो व्यायाम, उसमें कुछ दुष्प्रभाव थे क्या सर? कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, वो ऋषियों में कोई दोष नहीं होता, और इसमें भी कोई दोष नहीं बता रहा हूं मैं। आधुनिक प्राणायाम भी करने से शरीर के लाभ, मैं केवल इतना अंतर बता रहा हूं कि वो उपासना का नहीं है। बाकी डॉक्टर से पूछो, वो लाभ ही बताएगा और आपको लाभ होगा, करने चाहिए, जरूर करो, लेकिन उपासना के समय नहीं करने। देवांश आर्य जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि कोई बुरा कर्म किए हुए हैं पहले, उसके बाद मैं उपासना शुरू किया हूँ, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ? हाँ, 100% कर सकते हैं। जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब कब भोगोगे नहीं पता, और अगर आपने पहले अपने आप को मुक्ति के लिए तैयार कर लिया है तो परमात्मा ने, हो सकता है आपको देख लिया कि ये तो मुक्ति के लायक है, वो आपको मुक्ति में भेज देगा, और आप मुक्ति से अनंत काल के बाद जब लौट कर आओगे तब आपको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रीना बहन जी का अगला नाम था, क्षमा चाहूंगा। कल मैं किसी का प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपका सारा प्रश्न काल भी होगा और अभ्यास काल भी। अभ्यास काल मतलब उपासना करवाऊंगा भी आपको। और सुनो, यहां से एक बात बताता हूं, कल का आपको उपासना करवाऊंगा और आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। ये मैं ऑनलाइन पे भी बता रहा हूं, अगर सामने बैठ के करो और मैं करवाऊं तो फिर तो क्या कहने, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी करोगे, जो ईमानदारी से करेंगे उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए कल जरूर आना। बहुत धन्यवाद आप सभी को।
आइए शांति पाठ कर लेते हैं। आपने जो अगली बार करवाया था, जी जी, म्यूट तो हो गया तिवारी जी। जी जी, आपने अगली बार करवाया था, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसी को सुन के सुबह शाम रहते हैं। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया आचार्य जी। जी, हाँ सोनिया जी, अगर आपके दर्शन के अभिलाषी हैं तो आपके दर्शन कैसे हो सकते हैं? अभी तो तपस्या करो, फिर कभी प्रकट हो जाऊंगा। नहीं, हम 2-2.5 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा आचार्य जी। हाँ मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ हाँ, फिर तो यूट्यूब आप, पे। फिर तो दर्शन हो ही गए हैं। बाकी यह है कि अभी निकट ही हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। 19 नवंबर के एक कार्यक्रम की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो शीघ्र ही 19 नवंबर का कार्यक्रम यदि हमने पूरी तरह स्थिर कर दिया, 1-2 उसमें अड़चने अभी हैं, अगर वो पूरी हो गई तो निश्चित रूप से हम लोग 19 तारीख में इकट्ठे होंगे सब लोग। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि यद्भद्रं तन्न आसुः। ओम शांति 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 ही। नमस्ते आप सभी को।